नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 16 अप्रैल 2025 को वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। राहुल काल दोपहर 12:27 से 2:03 तक रहेगा। हरियाणा में फिर आज मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। खासकर दक्षिण पश्चिम और उत्तरी हरियाणा में रात के समय मध्यम से तेज हवाएं चलने और कुछ स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। अमेरिका में अब यूनिवर्सिटी पर चला ट्रंप का डंडा। विश्व प्रसिद्ध हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की 18,000 करोड़ रुपए की ग्रांट रोकी। जिनेवा में नीलाम होगा भारत का शाही गोलकोंडा हीरा। 430 करोड़ रुपए तक लग सकती है बोली। चीन ने अमेरिकी कंपनी बोइंग के नए विमानों की डिलीवरी पर रोक लगाई। 145% टैरिफ लगाने का विरोध। अब अल्जीरिया और फ्रांस के बीच खिंची तलवारें। अल्जीरिया ने फ्रांस के 12 अधिकारियों को देश छोड़ने के आदेश दिए हैं। अयोध्या में राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी, प्रशासन ने बढ़ाई सुरक्षा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। अस्पताल से नवजात बच्चों की तस्करी हुई तो होगा लाइसेंस रद्द। सभी हाई कोर्ट 6 माह में निपटाएंगे बच्चा तस्करी के केस। रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को बड़ी हिदायत दी। कहा किसी भी केस में विवादित टिप्पणी करने से बचना चाहिए। ईडी ने नेशनल हेराल्ड में मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोनिया, राहुल, सैम और दुबे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ईडी ने ही दूसरे मामले में प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से 6 घंटे की पूछताछ की। 50 करोड़ रुपए के हेराफेरी का है आरोप। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त चलेगी यात्रा। यूपी के सीएम योगी बोले वक्फ से वापस ली जाएगी जमीनें, बनाएंगे स्कूल कॉलेज। बंगाल में दंगों पर तीखी प्रतिक्रिया। कहा ये डंडों से नहीं मानेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 बंद। अब टर्मिनल 1 से विमान उड़ान भरेंगे। हिसार को एयरपोर्ट के बाद अब मिली इंडस्ट्रियल क्लस्टर की भी सौगात। 3,000 एकड़ में बनेगा, 10,000 को मिलेगा रोजगार। भिवानी में महिला यूट्यूबर ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की। बाइक पर शव ले जाकर ड्रेन में फेंका। फरीदाबाद में शादी से इनकार करने पर गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड की 13 जगह से हड्डियां तोड़वाई। दोनों शादीशुदा लिव इन में रह रहे थे। गुरुग्राम के बड़े अस्पताल में वेंटिलेटर पर उपचाराधीन एयर होस्टेस से स्टाफ ने की छेड़छाड़। हिसार के नंगथला गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने पर हंगामा। ग्रामीण धरने पर बैठे। यूनिवर्सिटी में सूटकेस में पैक होकर बॉयफ्रेंड के हॉस्टल जाने पर दोनों सस्पेंड। 4 सहेलियों पर भी गिरी गाज। अब खबरें विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का डंडा विश्व प्रसिद्ध हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर चला है। ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की 2.2 अरब डॉलर यानी करीब 18,000 करोड़ रुपए की फंडिंग रोक दी है। हार्वर्ड ने व्हाइट हाउस की उन मांगों को मानने से इनकार कर दिया था जिनका मकसद कैंपस में यहूदी विरोधी गतिविधियों पर सख्ती करना था। ट्रंप प्रशासन ने 3 अप्रैल को यूनिवर्सिटी के सामने मांग रखी थी कि यूनिवर्सिटी के प्रबंधन पर सरकार को नियंत्रण दिया जाए और इनमें बदलाव किया जाए। हार्वर्ड ने इन मांगों को गैरकानूनी और असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया था। ये कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि गाजा में जारी इजराइल हमास जंग के खिलाफ पिछले साल अमेरिका की कई यूनिवर्सिटीज में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हुए थे। अमेरिका के बारे में एक और बड़ी खबर। चीन ने अपनी एयरलाइन कंपनियों को अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग से नए विमानों की डिलीवरी नहीं लेने के आदेश दिए हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग ने अमेरिका में बनने वाले विमान के पार्ट्स और डिवाइस को खरीदने पर रोक का आदेश दिया है। चीन ने यह आदेश अमेरिका के 145% टैरिफ के जवाब में जारी किया है। बोइंग एयरप्लेन एक अमेरिकी कंपनी है जो एयरप्लेन, रॉकेट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और मिसाइल बनाती है। कई देशों को एयरलाइन कंपनी बोइंग के बनाए प्लेन का इस्तेमाल करती है। बोइंग अमेरिका की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर कंपनी है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डिफेंस डील करने वाली कंपनी भी है। चीन ने अमेरिका के साथ बढ़ती ट्रेड वॉर के बीच 7 कीमती धातुओं के निर्यात पर भी रोक लगाई है। अब खबर भारत से जुड़े शाही हीरे की। भारत की शाही विरासत से जुड़ा हीरा गोलकोंडा ब्लू पहली बार नीलामी में बिकने जा रहा है। ये 23.24 कैरेट का चमकदार नीला हीरा है जिसे पेरिस की ज्वेलरी डिजाइनर JAR ने खूबसूरत अंगूठी में जड़ा है। इसे 14 मई को जिनेवा में क्रिस्टीज नाम की नीलामी कंपनी नीलाम करेगी। इसकी कीमत 300 से 430 करोड़ रुपए के बीच आकी गई है। नाशपाती के आकार का ये हीरा भारत की राजशाही से जुड़ा हुआ है। ये हीरा इंदौर के महाराजा यशवंत राव होल्डर के पास था। इस हीरे को यशवंत राव के पिता ने खरीदा था।
अब बात करते हैं अल्जीरिया व फ्रांस के बीच बढ़ते विवाद की। अल्जीरिया ने फ्रांस के 12 अधिकारियों को 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया है। अल्जीरिया के विदेश मंत्रालय ने कहा कि फ्रांस में एक अल्जीरियाई काउंसलर की गिरफ्तारी के बाद ये फैसला लिया गया है। इसके लिए फ्रांस के गृह मंत्री ब्रूनो रिटेलो जिम्मेदार है। दोनों देशों के बीच हालिया विवाद 11 अप्रैल को शुरू हुआ, जब फ्रांस की 3 अल्जीरियाई नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इनमें अल्जीरियाई काउंसलर भी शामिल थे। इन पर अप्रैल 2024 में एक अल्जीरियाई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अमीर का किडनैप करने का आरोप है। अमीर 2016 में फ्रांस में रह रहे हैं। साल 2023 में उन्हें वहां राजनीतिक क्षण मिल गई थी। वो अल्जीरिया सरकार की आलोचना करने के लिए जाने जाते हैं। अब खबरें देश से। अयोध्या के राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। 14 अप्रैल की रात राम जन्मभूमि ट्रस्ट को एक ईमेल आया था, जिनमें लिखा था कि बढ़ा लो राम मंदिर की सुरक्षा। ट्रस्ट के अकाउंट अफसर महेश कुमार ने मंगलवार को पुलिस की साइबर सेल में केस दर्ज कराया। धमकी मिलने के बाद जन्मभूमि परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों की गश्त बढ़ा दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली को एक्टिव किया गया है। पुलिस ने मंदिर के पास सर्च ऑपरेशन भी चलाया है। बाराबंकी, चंदौली, अलीगढ़ समेत कई जिलों के जिला अधिकारियों को भी धमकी भरा ईमेल आया है। इसमें डीएम ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये सभी ईमेल तमिलनाडु से भेजे गए हैं। वहीं अयोध्या में राम मंदिर परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब भीड़ के ऊपर एक ड्रोन उड़ता दिखा। एंटी ड्रोन सिस्टम ने ड्रोन को मार गिराया। इसके बाद सुरक्षाकर्मी अलर्ट हो गए। बम स्क्वाड टीम को भी बुलाया गया। ड्रोन कैमरा उड़ाने वालों की तलाश की जा रही है। राम मंदिर क्षेत्र में ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है। हवाई जहाज तक राम मंदिर के ऊपर से उड़ने की परमिशन नहीं है। अब ईडी से जुड़ी 2 खबरें। ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार के एसोसिएट जर्नल लिमिटेड एजेएल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को पहली चार्जशीट दाखिल की। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम और सुमन दुबे के नाम शामिल है। मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। 2012 में भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया, राहुल और उनके सहयोगी कंपनियों से जुड़े लोगों के खिलाफ इस मामले में शिकायत दी थी। स्वामी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेसी नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर कब्जे के लिए यंग इंडिया लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इसके जरिए नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली एजेएल का अवैध अधिग्रहण कर लिया गया। इसकी 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग को केवल 50 लाख रुपए में हड़प लिया गया। ईडी ने 12 अप्रैल को इस केस में 661 करोड़ रुपए की कुख्यात संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की थी। हालांकि इस कार्रवाई को कांग्रेस ने बदले की राजनीति बताया। वहीं दूसरे मामले में ईडी ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को मंगलवार को ऑफिस में बुलाया। यहां उनसे गुरुग्राम में सिकोपुर लैंड घोटाले में 6 घंटे तक पूछताछ हुई। उन्हें ईडी ने आज फिर बुलाया है। इस मामले में वाड्रा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आरोपी है। आरोप है कि 2008 में रॉबर्ट वाड्रा को जमीन सौदे में 50 करोड़ रुपए का मुनाफा करवाया गया था। अब बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की। अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। श्रद्धालु ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस 220 रुपये रखी गई है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 600 से ज़्यादा बैंकों में किया जा सकता है। इस साल अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक पूरे 39 दिन चलेगी। यात्रा 2 रूट पहलगाम और बालटाल से होगी। इस यात्रा में लगभग 6 लाख श्रद्धालु आ सकते हैं। अब खबर यूपी से। नए वक्फ कानून के लागू होने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि वक्फ जमीनों को वापस लिया जाएगा। इन पर अस्पताल, गरीबों के लिए मकान, स्कूल, विश्वविद्यालय बनेंगे। निवेश के लिए लैंड बैंक तैयार किया जाएगा। वक्फ कानून के विरोध में बंगाल में हो रही हिंसा पर सीएम ने हरदोई में कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दंगई डंडे से ही मानेंगे। जिसे बांग्लादेश पसंद है वो बांग्लादेश चला जाए। उन्होंने कहा बंगाल जल रहा है, लेकिन वहां की मुख्यमंत्री के साथ साथ सपा और कांग्रेस भी चुप है। ममता बनर्जी दंगाइयों को शांति दूत कहती हैं और सेक्युलरिज्म के नाम पर उन्हें खुली छूट दे दी है। इस तरह की अराजकता पर लगाम लगानी चाहिए। वहां की कोर्ट को धन्यवाद दूंगा जिसने वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाया है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े आदेश की।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नवजात शिशु तस्करी के मामले में यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और कुछ राज्यों के लिए कुछ जरूरी नियम जारी किए। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी हॉस्पिटल से नवजात की तस्करी होती है तो उसका लाइसेंस तुरंत रद्द किया जाए। डिलीवरी के बाद बच्चा गायब होता है तो अस्पताल की जवाबदेही होगी। जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि देश भर में सभी हाई कोर्ट अपने राज्यों में बच्चों की तस्करी से जुड़े लंबित मामलों की स्टेटस रिपोर्ट मंगवाएं। सभी की सुनवाई 6 महीने के भीतर पूरी करें। केस में हर दिन सुनवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट नवजात तस्करी के उस मामले की सुनवाई कर रहा है जिसमें उत्तर प्रदेश के दंपति ने 4 लाख रुपए में तस्करी किया गया बच्चा खरीदा क्योंकि उन्हें बेटा चाहिए था। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिन में दूसरी बार इलाहाबाद हाई कोर्ट को हिदायत दी कि उसे किसी भी केस में विवादित टिप्पणी करने से बचना चाहिए। हाई कोर्ट ने 10 अप्रैल को रेप के आरोपी को जमानत देते वक्त कहा था कि पीड़ित लड़की ने खुद मुसीबत बुलाई, रेप के लिए वही जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट की 19 मार्च को की गई एक और टिप्पणी की पजामे की डोरी तोड़ना रेप की कोशिश नहीं मानी जा सकती है पर सुनवाई कर रहा था। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की 10 अप्रैल की टिप्पणी का जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट के जज को जमानत के बारे में फैसला केस से जुड़े फैक्ट्स के आधार पर करना चाहिए। पीड़ित लड़की के खिलाफ गैर जरूरी टिप्पणी से बचना चाहिए। अब खबर दिल्ली से। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डोमेस्टिक फ्लाइट्स के संचालन में बदलाव किया गया है। इंडिगो और असाका की फ्लाइट्स टर्मिनल 1 से संचालित होंगी। अभी तक दोनों एयरलाइंस टर्मिनल 2 से फ्लाइट संचालित कर रही थी। टर्मिनल 2 को कंस्ट्रक्शन के लिए बंद किया गया है। इंडिगो ने बताया कि यात्रियों को टर्मिनल बदलाव की जानकारी देने के लिए SMS, कॉल और ईमेल के जरिए संपर्क किया जा रहा है। यात्रियों को अपनी यात्रा से पहले PNR नंबर की जांच वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर करने का सुझाव दिया गया है ताकि उन्हें सही टर्मिनल की जानकारी मिल सके। खबरें हरियाणा से। हिसार को एयरपोर्ट के बाद एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। एयरपोर्ट के नजदीक ही लगभग 3000 एकड़ में औद्योगिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। इस पर लगभग 4680 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस IMC को हरियाणा सरकार और नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सहयोग से विकसित किया जाएगा। इस संदर्भ में मंगलवार को CM नायब सैनी ने एक महत्वपूर्ण बैठक ली। इसमें बताया गया कि परियोजना के विकसित होने से लगभग 32,000 करोड़ रुपए के निवेश आने की संभावना है और 10,000 से अधिक रोजगार अवसर सृजित होंगे। NICDC द्वारा विकसित किए जा रहे दिल्ली बम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत हरियाणा के नागल चौधरी में भी लगभग 886 एकड़ पर एकीकृत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाया जाएगा। अब खबर भिवानी से। भिवानी में युवक की हत्या में खुलासा हुआ कि उसकी हत्या यूट्यूबर पत्नी रवीना ने प्रेमी सुरेश के साथ मिलकर गला घोंट कर की थी। 25 मार्च को हत्या के बाद दोनों ने मृतक के शव को मोटरसाइकिल पर ले जाकर ड्रेन में फेंक दिया। मोटरसाइकिल पर शव को लेकर जाते हुए का CCTV भी सामने आया है। गुजरों की ढाणी के रहने वाले सुभाष ने अपने बेटे प्रवीण की मौत की FIR सदर थाना में लिखवाई थी। बताया था कि रेवाड़ी की रवीना अपने पत्नी प्रवीण के साथ अक्सर झगड़ा करती थी। उसके हांसी में प्रेम नगर निवासी सुरेश के साथ अवैध संबंध थे। उनका एक 6 साल का बेटा भी है। फरीदाबाद से भी लव एंगल की एक और खबर आ रही है। शादी से इनकार करने पर गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड की 13 जगह से हड्डियां तोड़वा दी। घायल बॉयफ्रेंड गुलशन 3 बच्चों का बाप है जबकि गर्लफ्रेंड की भी 10 साल की बेटी है। उसका पति से तलाक का केस चल रहा है। ये दोनों काफी समय से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। जब झगड़ा हुआ तो बॉयफ्रेंड ने अपने 21.5 लाख रुपए वापस मांगे थे। रुपए लौटाने के बहाने घर बुलाकर रास्ते में ही गर्लफ्रेंड ने उसके हाथ पैर तोड़वा दिए। पुलिस ने 5 के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में 6 अप्रैल को एयर होस्टेस के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। जिस वक्त ये घटना हुई एयर होस्टेस वेंटिलेटर पर थी और वो अर्ध बेहोशी की हालत में थी। इस वजह से कुछ बोल नहीं सकी। जिस वक्त अस्पताल का मेल स्टाफ उसे छेड़छाड़ कर रहा था वहाँ 2 नर्सें भी खड़ी थी लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। 13 अप्रैल को होश में आने के बाद एयर होस्टेस ने पति को आपबीती सुनाई। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। एयर होस्टेस को 5 अप्रैल को होटल के स्विमिंग पूल में तबीयत खराब होने पर अस्पताल लाया गया था।
अब खबर हिसार से। हिसार के गांव नंगथला में कुछ अज्ञात लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती वाले दिन उनकी प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। प्रतिमा का चेहरा और चश्मा खंडित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठे हो गए और डीएसपी किशोरी लाल भी जांच के लिए पहुंचे। पुलिस कैमरों की जांच कर रही है। अब खबर सोनीपत के चर्चित सूटकेस कांड की। सोनीपत के ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के 6 स्टूडेंट को सस्पेंड कर दिया गया है। ये सभी यूनिवर्सिटी के बॉय हॉस्टल में छात्रा के ट्रैवल बैग में पैक कर ले जाने के प्लान में शामिल थे। सस्पेंड स्टूडेंट्स में वो छात्रा भी शामिल है जिसे सूटकेस में पैक किया गया था। बॉयज हॉस्टल में रहने वाले अब उसके बॉयफ्रेंड पर भी कार्रवाई की गई है। शो कोज नोटिस के जवाब में स्टूडेंट ने इसे प्रैंक बताया था। इसे संतोषजनक जवाब न मानते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।